decoder. अच्छा जी, डिकोडर जो है ये एक कम्बिनेशनल सर्किट है। Circuit. It takes n inputs and gives you 2 power n outputs। ठीक है, और ये आउटपुट जो है आपके पास ये यूनिक आउटपुट होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास डिकोडर है, इट जनरेट्स 2 power n minterms for n वेरिएबल। असल में हमने देखा है कि हम किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ मिनटर्म। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसी आईसी, एक ऐसा हम, क्योंकि अब मीडियम स्केल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का ये फायदा आ गया है कि कोई भी आप एक सर्किट जो है आईसी के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हम किसी भी सर्किट को एज अ किसी भी फंक्शन को एज अ सम ऑफ मिनटर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम एक ऐसी आईसी डिजाइन करें जो कि सारे मिनटर्म उसके ऊपर आप लोग क्या कर दें, प्रिंट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो all we have to do is to implement a function. We need an OR gate, and we put that OR gate at the output lines of that IC, और उस तरह फिर हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस डिकोडर के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसी डिकोडर के हेल्प से किसी भी बाइनरी फंक्शन को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास डिकोडर जो है ये कम्बिनेशनल सर्किट है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ इनपुट अगर आपके पास n है, तो नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके पास कितने होंगे, 2 पावर n होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये डिकोडर का साइज जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास डिकोडर जो है वो n क्रॉस 2 पावर n डिकोडर होता है, जिसमें n रिप्रेजेंट करता है इनपुट को और 2 पावर n रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। तो पहले हम ऐसा करते हैं, n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो 2 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 2 क्रॉस 4 डिकोडर आएगा, जिसमें 2 जो है वो हमारे पास इनपुट लाइंस होंगी और 4 जो है ये हमारे पास आउटपुट लाइंस होंगी। ठीक है, और हमने ये भी कहा है कि ये आउटपुट लाइंस जो है ये हमारे पास क्या होंगी, यूनिक होंगी। ठीक है, एंड इट विल रिप्रेजेंट अ सिंगल मिनटर्म। हर मिनटर्म भी क्या होता है, वो भी सिर्फ एक यूनिक इनपुट पे आपको आउटपुट देता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 है, ये 4 के 4 जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे ऑल दी 4 मिन टर्म्स फॉर दीज 2 वेरिएबल्स। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं 2 वेरिएबल का, अगर हमारे पास सिस्टम है, तो उस 2 वेरिएबल सिस्टम के मिन टर्म्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। मिन टर्म्स फॉर 2 इनपुट सिस्टम्स, वो हमारे पास होता है एक एक्स प्राइम वाई प्राइम, दूसरा होता है एक्स प्राइम वाई, तीसरा होता है एक्स वाई प्राइम, और लास्ट वन इज द एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास डिकोडर के 4 आउटपुट्स होंगे, जिसको हम कह देते हैं, इसको हम कहेंगे डी नॉट, इसको हम कहेंगे डी वन, इसको हम कहेंगे डी टू, इसको हम कहेंगे डी थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दीज आर द 4 यूनिक कोड्स, ठीक है, जो कि असाइन किए गए हैं डेसिमल 0, 1, 2 और डेसिमल 3 को। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर। अगर आप इस पिन को 0 का नाम दे दें, इसको 1 का, 2 का, 3 का, तो यहाँ पे अगर आप बाइनरी इंफॉर्मेशन 0 0 देते हैं तो डी नॉट 1 होगा, 0 1 पे डी 1 1 होगा, 1 0 पे डी 2 1 होगा, और 1 1 पे डी 3 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। ठीक है, तो ये आप यू कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर, जिसमें आप बाइनरी कॉम्बिनेशन देते हैं और उसका इक्विवेलेंट
डेसिमल जो है आप सेंस कर सकते हो एट द आउटपुट लाइंस। ठीक है, अब इसके लिए सर्किट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है इस डिकोडर के 4 आउटपुट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कौन कौन से हैं? डी नॉट है, ठीक है, इसी तरह आ जाता है D1, नेक्स्ट जो है D2 और D3। जब सॉरी जबकि डिकोडर के जो इनपुट्स हैं वो दो हैं, एक X है और एक Y है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिकोडर का हर आउटपुट जो है दैट इज द एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 इनपुट एंड गेट लगा सकते हैं फॉर एवरी आउटपुट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके इनपुट क्या है? डी नॉट के एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स है, यहाँ पे दिस इज एक्स प्राइम। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ जाए ये वाई है और ये आ जाएगा आपके पास फॉर पास थ्रू वाई प्राइम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डी नॉट जो है दैट इज एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। तो ये आ गया एक्स कनेक्टेड है प्राइम, और इसी तरह आप इसके साथ वाई प्राइम भी, सॉरी वाई प्राइम, इस तरह इसके साथ आप वाई प्राइम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह D1 जो है वो आप देख रहे हैं दैट इज एक्स प्राइम एंड वाई। सो ये आपके पास है एक्स प्राइम, ठीक है, और ये आपके पास है वाई। ठीक है, इसी तरह आप D2 की तरफ आ जाएं तो D2 इज एक्स वाई प्राइम। तो ये आपके पास एक्स है, ठीक है, और ये आपके पास वाई प्राइम है। ठीक है, इसी तरह D3 जो है दैट इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। तो ये आपके पास आ जाता है एक्स और ये आपके पास आ जाता है वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 2x4 डिकोडर की सर्किटरी है। इसको अगर हम एक आईसी चिप के अंदर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आ जाती है। ठीक है, 2x4 डिकोडर जिसके दो इनपुट्स हैं, एक एक्स है एक वाई है, और इसके 4 आउटपुट्स हैं D0, D1, D2 एंड D3। यहाँ पे हम दे देते हैं D0, D1, D2, D3। इस चिप की जो इनपुट आउटपुट लाइंस हैं इसको अगर हम यूजिंग ट्रुथ टेबल शो करना चाहें, ठीक है, तो ट्रुथ टेबल के थ्रू अगर हम इन इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान रिलेशन को शो करते हैं तो हमारे पास कैसे आएगा? एक्स एंड वाई, D0, D1, D2, D3, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। हर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट 1 होगा, और वो आउटपुट जो है आपके पास फॉर 0 0 डी नॉट 1 होगा, बिकॉज 0 0 डी नॉट इज कनेक्टेड टू एक्स प्राइम वाई प्राइम। 0 1 के लिए D1 1 होगा, 0 2 के लिए D2 1 होगा, और 0 3 के लिए D3 1। ठीक है, जहां से आप देख सकते हैं कि D नॉट इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम, D2 1 is equal to x prime y, D2 is equal to xy prime, and D3 is equal to x and y. So this is the truth table for decoder. तो हमने क्या किया, 2x4 डिकोडर की लॉजिक डायग्राम भी बनाई, उसके बूलियन फंक्शन भी लिखे और इसके इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन को भी शो किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिकोडर का हर एक आउटपुट है वो एक मिनटर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिनटर्म क्या है? एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वेरिएबल, ऑल पॉसिबल एंड कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास पॉसिबल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? 4 है। और हर एक, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो चारों के चारों हम क्या करते हैं, डिकोडर के आउटपुट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे डी नॉट अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली एम नॉट, स्मॉल इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मिनटर्म को। तो डी नॉट आपके पास क्या है? दैट इज एक्चुअली एम नॉट एक्स प्राइम वाई प्राइम। D1 इज M1, D2 इज M2 फंक्शन, D3 इज
द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनटर्म M3। ठीक है, तो अब अगर लेट से आपको 2x4 डिकोडर दिया हुआ है, तो यूजिंग 2x4 डिकोडर यू कैन इम्प्लीमेंट हाफ एडर, राइट। हाफ एडर में आपके पास क्या है, सम इज इक्वल टू द समेशन ऑफ मिनटर्म 1 एंड मिनटर्म 2। अगर आपको याद हो तो हमने किया था कैरी इज इक्वल टू मिनटर्म 3। ठीक है, तो अगर इसी डिकोडर की मदद से मैं सम, बल्कि अगर आप देख लें तो वो किसके बराबर है, दैट इज एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम। ठीक है, जबकि जो कैरी है दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक्स प्राइम वाई इज यूर D2, सॉरी D1, एंड एक्स वाई प्राइम इज D2, राइट। यहाँ पे देखें D1 एंड D2, जबकि यहाँ पे अगर आप कैरी देखें तो कैरी इज इक्वल टू D3। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, इसी डिकोडर के आउटपुट पे D1 और D2 को एक और गेट से कंबाइन कर दूं तो ये मुझे क्या देगा, सम देगा। और D3 के साथ कोई भी गेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली मुझे क्या देगा, कैरी देगा। So if I have a 2x4 decoder, I can convert it into a half adder circuit by just putting a single OR gate at the output of this decoder। ठीक है, इसी तरह और अगर कोई टू वेरिएबल का फंक्शन है तो यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक सिस्टम है जिसके दो आउटपुट हैं F0 और F1, एंड F0 इज इक्वल टू लेट से एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम वाई। ठीक है, बल्कि एक्स प्राइम वाई प्राइम, और F1 जो है लेट से दैट इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम। ठीक है, तो इसको अगर आप 2x4 डिकोडर के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट बाय कंसिडरिंग ए 2x4 डिकोडर। इसके दो इनपुट हैं x और y। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज इक्वल टू D0 प्लस D3, और यहाँ पे इसको अगर आप देखें तो दैट इज इक्वल टू D2 प्लस सॉरी D1 प्लस D2। यहाँ पे अगर आप देखें D3 है D0। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये एक आ जाएगा, दिस इज D0 एंड दिस इज D3। तो ये आ जाएगा F1 का सर्किट बाय पुटिंग एन OR गेट हियर। ठीक है, और F2 का सर्किट जो है वो आपके पास, सॉरी F0 आ जाएगा ये, और F1 जो है वो आपके पास आएगा D1 और D2 से। तो ये D1 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपके पास D2 आ जाएगा, इनको और कर दें और ये आपके पास आ जाएगा F1 का सर्किट। ठीक है, तो यू कैन implement any two variable function using 2x4 decoder by putting external OR gates। ठीक है, इसी तरह अब आते हैं नेक्स्ट हायर ऑर्डर डिकोडर की तरफ। हायर ऑर्डर का अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 3x8 है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर इनपुट वेरिएबल 3 है, इनपुट अगर आपके पास 3 है तो आउटपुट कितने होंगे, 2 पावर 3 8। सो ये हमारे पास नेक्स्ट जो डिकोडर है दैट इज ऑफ ऑर्डर 3x8, और हर एक आउटपुट जो है वो इसके एक इन मिनटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो हमारे पास D0 जो है दैट विल रिप्रेजेंट मिनटम 0, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। सिमिलरली D1 विल रिप्रेजेंट एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड। D2 जो है वो आएगा आपके पास एक्स प्राइम